परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, उसके द्वारा हमें जो वचन प्राप्त होते हैं उनके लिए, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासियों पर बना रहता है, आपका धन्यवाद करते हैं। और आपसे विनती करते पिता परमेश्वर कि हम इंसान हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम कितना भी परिश्रम कर लें, हम वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आपकी ओर से हमें उपहार स्वरूप दिया जाता है। जैसे कि आपकी ओर से हमें अनंत जीवन दिया जाता है, जैसे कि आपकी ओर से हमें नए जीवन जीने के लिए सामर्थ्य दी जाती है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये सब आत्मिक चीज़ें हैं जो हमें आप ही के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। यह ना तो हमारे परिश्रम से और ना हमारे प्रयास से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आत्मिक जीवन के लिए हम पूरी तरीके से आप पर निर्भर हैं और आपके द्वारा हमारी आत्मिक बातों की पूर्ति होती है। इसलिए सारी महिमा आपको देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सबके जीवन में वो बनाए रखता है। आज हम देखेंगे द होली स्पिरिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में पवित्र आत्मा। अब ये इसलिए इतना जरूरी है आज के युग में, क्योंकि आज के युग में जैसा कि हर इंडिविजुअल ये कहता हमारे पास पवित्र आत्मा है, जबकि ये पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा केवल और केवल कलीसिया के लिए है, ये इंडिविजुअल लाइफ में नहीं है। और इसी बात को सीखने और समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा होली स्पिरिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में पवित्र आत्मा कैसे काम करता था, क्या काम करता था और क्यों भेजा गया था। नए नियम में पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन के बाद से हमारे जीवन में काम करता है, जब हम कलीसिया का अंग बन जाते हैं, और पुराने नियम में ऐसा नहीं था। इसलिए हम पुराने नियम के में पवित्र आत्मा के कार्य को देखेंगे और इस बात को सीखेंगे पुराने नियम से कि आज भी लोग वही पैटर्न को पकड़े हुए हैं। मसीहत में सबसे बड़ा जो घालमेल है वो इसी कारण से, अगर ये विषय आपको नहीं क्लियर है तो आप किसी के भी भ्रम में फंस सकते हैं और फंस रहे हैं लोग। और इसलिए हम इस अध्याय में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में किस प्रकार कार्य करता था। दरअसल पवित्र आत्मा बाइबल की बिल्कुल शुरुआत में है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए, आपको यहाँ पर पवित्र आत्मा मिल जाएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बस यहां पर देखिए कि पवित्र आत्मा आपको मिला कि नहीं मिला। बाइबल के पहले अध्याय के पहले पद में ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। और यहाँ पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब पृथ्वी निराकार और खाली थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब संयोग से ये समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा, ईश्वर की आत्मा, मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा का पर्याय है और ये सभी एक ही आत्मा है, ये अलग अलग नहीं है। तो जो उत्पत्ति पहले अध्याय में वो भी पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह ने जब अपने स्वर्गारोहण के बाद जो उंडेला वो भी पवित्र आत्मा है। वो एक ही है, द स्पिरिट ऑफ क्रिएशन, द स्पिरिट हु क्रिएट्स। तो ये क्रिएशन की आत्मा है और इसीलिए इसमें हम लोग दूसरे पद में, उत्पत्ति पहले अध्याय के दूसरे पद में परमेश्वर की आत्मा का अनुवाद परमेश्वर की
हवा से कहा गया, यानी यह परमेश्वर की हवा है, ये फूंक है जिसे हम परमेश्वर की आत्मा बोलते हैं। परमेश्वर की हवा के रूप में किया जाता है क्योंकि हिब्रू शब्द रूह का अर्थ है आत्मा या हवा हो सकता है। अनुवाद के आधार पर आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रही है या चल रही है, शायद सृजन के एक कार्य के रूप में। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 6 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 33 अध्याय का 6 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण, सारे गण मुंह की श्वास से बने हैं। मुंह की श्वास, परमेश्वर की हवा, मुंह की हवा, फूंक, ये परमेश्वर की आत्मा है, उसके द्वारा सारी चीजों की सृष्टि हुई है। भजन संहिता 104 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 104 अध्याय का 30 पद, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सृजे जाते हैं, यानी परमेश्वर अपनी आत्मा को या अपनी सांस को भेजता है, उसके द्वारा हमारी सृष्टि होती है। कलीसिया में पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा आपके ऊपर पवित्र आत्मा की वायु चलाता है वचन के द्वारा और आपको नई सृष्टि बनाता है। यह है पवित्र आत्मा, और इसी को लोगों ने आज पूरी तरीके से दूषित और ऐसा भ्रमित करके रख दिया कि आज लोग इन्हीं चीजों में भ्रम में फंसे हुए हैं। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय का 4 पद, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय का 4 पद, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 33 वर्स 4, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। इसी के साथ साथ यहेजकेल 37 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। यहेजकेल 37 अध्याय का 9 पद, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी करके कह, हाँ, सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। ये सूखी हड्डियों की घाटी की वो है, यानी दृष्टांत है। ये आत्मा व्यक्तियों पर आती है, कभी किसी बिल्डिंग में आत्मा नहीं रही। परमेश्वर का आत्मा कभी किसी बिल्डिंग में नहीं रहा, और आज भी लोग बिल्डिंगों में जाकर ईश्वर को खोज रहे हैं। बिल्डिंगों में नहीं रहता है, मनुष्यों पर आता था। आत्मा मनुष्यों पर आती है, ठीक है। पुराने नियम में यह देखना महत्वपूर्ण है कि आत्मा सार्वभौमिक नहीं है, यानी यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह मौजूद नहीं है। वो किसी व्यक्ति पे है और उस व्यक्ति के द्वारा काम कर रही है। ये पुराने नियम, इसलिए हम लोग कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं। ये हर किसी में निवास नहीं करता है, बल्कि आत्मा किसी विशेष सेवा के लिए केवल विशिष्ट लोगों पर ही आता है या भरता है। उदाहरण के लिए, जब तंबू बना रहा था मूसा के समय में, जब तंबू बन रहा था, तंबू के लिए कलात्मक डिजाइन को विकसित करने और निष्पादित करने के लिए बेलजेल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई थी, या वो आत्मा से भर गया था। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 2 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसका 2 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्गमन 31 का 2, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है,
नाम लेकर बुलाता हूं और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। ये देखिए इसके ऊपर आया। अब इसी का निर्गमन का 35 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। 35 अध्याय का 31 पद। निर्गमन और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है वो कारीगरी की युक्तियां निकाल निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए, मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। देखिए ये कारीगरी की आत्मा है। पहली बात तो आप जनरल व्यू ये पकड़िए, पवित्र आत्मा कारीगरी की आत्मा। होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ स्किल विथ विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ इसमें है, कंप्लीट है ये। और इसके बाद हम देखते हैं कि 70 प्राचीनों को, जिसे जो पूरा बुजुर्ग जिन्हें कहते हैं, को परमेश्वर की कुछ आत्मा प्राप्त होती है, जो मूसा पर जो आत्मा थी, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, जब वो मूसा के संपर्क में आते हैं तो उनको उस आत्मा का प्रभाव उनके जीवन में होता। 70 लोगों के जीवन में। उन गिनती की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए, फिर 25 पद। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, ये परमेश्वर कह रहा मूसा से, और जो आत्मा तुझ में है, किसमें? मूसा में, तुझ में है, उसमें से कुछ लेकर उनमें, कौन? 70 जो जिनसे तुम बात करने जा रहे हो, उनके अंदर मैं तुम्हारे अंदर से लेके। देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। आज हर इंडिविजुअल अपने पवित्र आत्मा लिए खड़ा हुआ है। ये स्पिरिट ऑफ एरर है, सीखिए, पहचानिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रभु गिदौन के ऊपर, गिदौन जो है एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है, और जिसे इंग्लिश में गिडियन बोलते हैं, इजराइल को बचाने में सक्षम है क्योंकि प्रभु की आत्मा गिदौन पर आई। न्यायों की पुस्तक, द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 34 जी, 6 अध्याय 34 पद। तब यहोवा का आत्मा गिदौन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। ये एक ही पद पढ़िएगा जी। तब एबी अज़मी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। ये कॉल टू वर्शिप बोलते हैं इसको, यानी लोगों को वर्शिप के लिए इसने नरसिंगा फूका। ये कॉल टू वर्शिप थी कि अब कलेक्ट हो जाओ, टू गैदर फॉर वर्शिप। ये इसीलिए इसको कॉल टू वर्शिप बोलते हैं। और उसके बाद अन्य न्यायाधीशों पर, यानी अन्य न्यायियों पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा। न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 10 पद। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने हराम के राजा कूशन रिशाइतम को उसके हाथ में कर दिया, और वो कूशन निशाइतम पर जयवंत हुआ, उसको परमेश्वर ने जिताया। 11 अध्याय, न्यायियों की पुस्तक 11 अध्याय का 29 पद। 11 अध्याय का 29 पद, चैप्टर 11 वर्स 29 जी। तब यहोवा का आत्मा
यिफ्ते में समा गया और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला। यहां पर देखिए इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। जब प्रभु की आत्मा उस पर आती है तो सैमसन ताकत के करतब दिखाता है। ये सैमसन आ गया, ये भी न्यायों की पुस्तक में है। 13 अध्याय का 25 पद पढ़िए। 13 अध्याय 25 पद, 13 चैप्टर 13। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महेरेदान में उसको उभारने लगा। अब इसके बाद 14 अध्याय का 6 पद, 14 अध्याय का 6 पद, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता और या माता को ना बताया। इसके बाद इसका 19 अध्याय पढ़ दीजिए, इसी चैप्टर 14 का 19 अध्याय 19 पद। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 20 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 20 जोड़ी कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। अब इसके बाद 15 अध्याय का 14 पद, 15 अध्याय का 14 पद, वो लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गल के टूट पड़े। इतनी परमेश्वर की आत्मा की पावर थी। इसके बाद आइए, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं जब परमेश्वर की आत्मा उन पर आती है। और इसीलिए दूसरा इतिहास 15 अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15, दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका पहला पद। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेब के पुत्र अजरिया में समा गया और वो आसा से भेंट करने निकला और उसने कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुन। अब देखिए ये परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, उसके अंदर समा गया जी। अब इसके बाद ये 15 अध्याय का पहला पद, उसके बाद 20 अध्याय का 14 पद, 20 अध्याय का 14 पद जी, 20-14। तब आसाप के वंश में से यहीजियल नाम एक लेवीय जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र योएल का परपोता था, उसकी मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। इसके बाद आप आइए 24 अध्याय का 20 पद, नहीं इसका 20 अध्याय का 24 पद, 20 अध्याय का 24 पद। तब यहूदियों नहीं सॉरी 24 अध्याय का 20 पद, 24 अध्याय का 20 पद, 24 चैप्टर 24 वर्स 20। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वो ऊंचे स्थान पर
खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है, तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं होगा। देखिए यहां पे परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। योएल की पुस्तक में आइए, योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 उसका 28 और 29 पद पढ़ेंगे। चैप्टर 2 योएल चैप्टर 2 वर्स 28 और 29 जी, 2 अध्याय। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये नए नियम की बात की जा रही है इन द ओल्ड टेस्टमेंट। दिस इज द प्रोफेसी फॉर द न्यू टेस्टमेंट जो पेंतेकुस्त के दिन से पूरी हुई है। उसके बाद लूका नचित सुसमाचार में आइए, चैप्टर 2 अध्याय का 25 पद पढ़िए। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, ना भविष्यवाणी की ना कुछ किया। वो बाट जो रहा था, यानी पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति पे होता है वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो योजना है उसका इंतजार करता है। आप एक एक जगह पवित्र आत्मा जिन पर है उनके द्वारा परमेश्वर क्या करवा रहा है वो देखिए, वो कर नहीं रहे हैं। और पुराने नियम से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो सैमसन हो, चाहे वो गिदौन हो, चाहे वो कोई हो, ये सब लोग फेलियर में रहे। इनका चरित्र खराब था, इनका जीवन। ये नए नियम के जैसे पूरी तरीके से नया मनुष्यत्व करके, भीतरी मनुष्यत्व नया करके और तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कंट्रोल रहता है, ये नियम नहीं था। वहां पर पवित्र आत्मा चुने हुए लोगों पे आता था और उनसे जो काम परमेश्वर चाहता था वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में होता था और वो चला जाता था और वो लोग एकदम आम इंसान की तरह, उनका जीवन, उनका चरित्र सब वैसे ही था। वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, लेकिन परमेश्वर को चूंकि काम करना था इसलिए परमेश्वर ने काम किया। क्या वही चीज नए नियम में भी लागू है? नहीं। नए नियम में चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के युग में चरित्र के अलावा पवित्र आत्मा सब पर आ रहा, चरित्र चाहे कैसा भी हो। ये तो वही पुराने नियम की बात कर रही है, तो भ्रमित हो गए। ऐसा नए नियम में नहीं है। अब शाऊल पर अब हम आते फाइनली पहला शमूएल 10 अध्याय और उसका 10 अध्याय का पहला पद हम देखते हैं कि शाऊल और दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका पर विचार करना विशेष रूप से शिक्षाप्रद है, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। पहला शमूएल 8 अध्याय में प्रभु ने भविष्यवक्ता शमूएल को इजराइल के लोगों पर एक राजा का अभिषेक करने के लिए कहा। अध्याय 9 में परमेश्वर ने शाऊल को शमूएल के लिए अपनी पसंद के राजा के रूप में पहचाना। कई अन्य घटनाओं के बाद शमूएल ने अचानक शाऊल को राजा के लिए अभिषेक कर दिया, जिससे वो युवक आश्चर्यचकित रह गया। शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर शाऊल के सिर पर डाला और उसे चूम कर कहा, क्या यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? ये पहला शमूएल 10 अध्याय उसका पहला पद है। फिर शमूएल ने शाऊल को उन लोगों की एक श्रृंखला के बारे में बताया जिनसे उसका सामना होगा, जिसका समापन भविष्यवक्ताओं के जुलूस में होता है। शमूएल बताते हैं, यहोवा का आत्मा तुम पर सामर्थ्य से उतरेगा और तुम उनके साथ भविष्यवाणी करोगे और तुम भिन्न मनुष्य बन जाओगे, जैसे हमने कल पढ़ा था। ये शाऊल शमूएल के पास से जाने को मुड़ा, तब परमेश्वर ने शाऊल और इन सब का मन बदल दिया
उस दिन चिन्ह पूरे हुए। जब वे गिबा में पहुंचे तो भविष्यवक्ताओं का एक दल उससे मिला। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से उस पर उतरा और वो भी उनके साथ भविष्यवाणी करने लगा। ये पहला शमूएल 10 अध्याय का 9 और 10 पद है। पवित्र आत्मा शाऊल को बदल देता है और उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जो इजराइल को छुड़ाने के लिए शक्ति से कार्य कर सकता है। पहला शमूएल 11 अध्याय का 6 पद। वो लंबे समय तक शासन करता है लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर पर निर्भर रहना बंद कर देता है और परमेश्वर की आज्ञा मानने में सावधानी बरतना बंद कर देता है। अवज्ञा के एक स्पष्ट कार्य के बाद शमूएल ने उससे कहा, अब इसको आप पढ़िए, पहला शमूएल 13 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ दीजिए। पहला शमूएल 13 अध्याय का 13 और 14 पद। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया। यह किसकी बात कर रहा? दाऊद की। अभी दाऊद का अभिषेक नहीं हुआ है, पहले परमेश्वर चुनता है फिर अभिषेक होता है। आप हर चीज का सीक्वेंस यहां से देख सकते हैं, और इसीलिए हमें बताया जाता है कि यहोवा को दुख हुआ कि उसने शाऊल को इजराइल का राजा बनाया। परमेश्वर शोकित हुआ। पहला शमूएल 15 अध्याय का 35 पद। जी, पहला शमूएल 15 अध्याय 35 पद। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा। यानी उसको राजा घोषित होने के बाद अब शमूएल जिसके द्वारा अभिषेक हुआ था ये विलाप कर रहा है कि ये गलत निकल गया। अभिषेक तो इसने किया था ना, तो परमेश्वर ने इसको अनुमति दे दी थी। आज परमेश्वर ने कलीसिया में सेवक को अनुमति दे दी। नए नियम में आप जाके देखिए, कलीसिया को मालूम क्या अनुमति मिली है? तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके क्षमा होंगे, जिसके तुम रखोगे उसके रखे। ये कलीसिया के पास है। दिस इज द पावर ऑफ द चर्च, नॉट इंडिविजुअल। ये किसी व्यक्ति के पास नहीं, व्यक्ति विशेष के पास नहीं है ये पावर। और यही चीज वहां पर भी हम देखने को मिलता है। अब क्या हुआ? दाऊद पर आत्मा आया। पहला शमूएल 16 अध्याय में दाऊद का चैप्टर शुरू हो जाता है। अब यहोवा शमूएल से कहता है, अपने सींग में तेल भर ले और आगे बढ़, और तुझे बैतलहम के यिशै के पास भेजता हूं। 16 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। पहला शमूएल। जी, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? इसका मतलब परमेश्वर को एक व्यक्ति गलत होता है, परमेश्वर उसे साइड करता है, तुरंत एक व्यक्ति को पहले से चुन लेता है, और परमेश्वर हमेशा अपना काम को कंटिन्यू रखता है। देखिए, आप सीखिए, परमेश्वर का काम कभी रुका नहीं और कभी रुकेगा भी नहीं। जी, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं, क्योंकि शाऊल सुन लेगा तो मुझे मार डालेगा। एक राजा के रहते दूसरे राजा का अभिषेक कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना। एक राजा के रहते दूसरा राजा, मान लीजिए एक प्रधानमंत्री है, दूसरा खुद एक और शपथ ले ले, तो दो एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये परमेश्वर ही है कि वो कैसे दोनों को रखता है, एक को गुप्त रखेगा और एक को। यही हमारे जीवन में है। हमारा शारीरिक मन जो अभी राजा है शारीरिक जीवन में,
लेकिन हमारी आत्मा का जन्म हुआ एकदम जैसे दाऊद, और धीरे धीरे ये आत्मा के द्वारा हमारे शारीरिक मन पर पूरा कंट्रोल करना, ये हमारे जीवन में हो रहा है। हमारे अंदर दो राज्य काम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे शाऊल और दाऊद, एक ही राज्य के अंदर दो राजा होना और एक ही शरीर के अंदर दो शासन होना नए नियम के अनुसार, वो हमारे अंदर है कि नहीं है? अब आप देखिए, और इसी चीज को आप यहां पर देख रहे हैं, उसी चीज को अपने जीवन में झांक के देखिए। पहला शमूएल 16 अध्याय का 12 पद पढ़िए, 12 से 14 तक पढ़ दीजिए। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले गया, उसके यानी दाऊद के तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर रुका नहीं, आता जाता रहा, यानी उतरता रहा, यानी उतरता था फिर चला जाता था, उतरता था। आप देखिए पवित्र आत्मा रुक क्यों नहीं रहा है? पुराने नियम में किसी कैरेक्टर में रुका नहीं, परमानेंटली नहीं रुका। अगर आप ऐसे ही करते करते नए नियम में आएंगे, एक व्यक्ति मिलेगा जिस पर वो परमानेंटली उतर के ठहर गया, और ये चिन्ह उसको दिया गया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। कहा था, उसने गवाही दी कि जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उसने मुझसे कहा था जिस पर तुम परमेश्वर की आत्मा को उतरते और ठहरते देखना, वही है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। आप चिन्ह देखिए, और जब तक आप पुराने नियम से ये चीजों को नहीं स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब तक आप इस चिन्ह को नहीं पकड़ पाएंगे, और वो केवल यीशु मसीह है। अब यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद का पूरा जीवन आत्मा से ओतप्रोत है। दाऊद द्वारा लिखे गए भजन न केवल भविष्य सूचक है, जैसा कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 16 पद पढ़िए, यहां पर आपको दाऊद की भविष्यवाणी मिलेगी जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने कही थी। पहला प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहोवा के विषय में, जो यीशु को पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले ही से कहा था, क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ, और उसने अधर्म की कमाई से एक खेद, ये यहूदा इस्करियोती की बात कर रहा है, इसके विषय में दाऊद ने भविष्यवाणी की थी पहले। और इसी के साथ साथ आप नए नियम में और घर में पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 25 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 36 पद, 22 अध्याय का 43 पद, बल्कि प्रभु के प्रति दाऊद के प्रेम और व्यक्तिगत संबंध का भी रिकॉर्ड है। और इसके लिए हम इन बातों को देखते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने चुना। ऐसा नहीं कि दाऊद ने कुछ गुनाह नहीं किया, दाऊद ने भी गुनाह किए जैसे शाऊल ने किए, लेकिन दोनों व्यक्तियों में अंतर क्या मालूम है? दाऊद ने अपने पूरे दिल से मन फिराकर परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा कि मैं पापी हूं। उसने अपने आप को पापी कहा, जो बहुत यानी संभव नहीं कि बहुत जल्दी कोई इस बात को अपने मुंह से कहे या रियलाइज करके बोले। देखिए, पश्चाताप का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत से क्षमा मांगने लगना, ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का असली काम जो होता है वो है रियलाइजेशन, इस बात को रियलाइज करना कि ये कितना गलत जो मैंने किया, ये है पश्चाताप असली। और फिर उस चीज को कैसे, अब उस चीज को जो हमसे गलती हो गई उसको हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उसके विपरीत पश्चाताप का जीवन जीकर
साबित तो कर सकते हैं कि अब मैंने इस चीज से मन मोड़ लिया है। ये है पश्चाताप का मतलब। देखिए ये पवित्र, इसको आप पढ़िए, भजन संहिता 63 अध्याय निकालिए, भजन संहिता 63 अध्याय 63 चैप्टर, और उसका 1 से 4 पद तक पढ़िए, पहले पद से 4 पद तक। भजन संहिता 63 1 to 4। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से, देखिए परमेश्वर पुकार तो रहा है लेकिन जानता नहीं है कौन है, कहां है, क्या है, इसीलिए कह रहा है मैं तुझे यत्न से। और आजकल के विश्वासियों को देखिए, अरे हम परमेश्वर से बात करते हैं, अबे हम परमेश्वर से मेरा संबंध, कौन सा परमेश्वर? खोजा है नहीं, खोज तुम कर नहीं रहे हो और डिक्लेयर कर रहे हो कि हमारे पास परमेश्वर है। व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर इन दीज डेज? इन दिनों में कैसे लोग आ गए हैं, किस तरीके से, कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं, कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कौन से ये मसीह को मानते हैं, कौन सी आत्मा है? देखिए, सीखिए और समझिए। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जन ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। जैसे सूखी भूमि में मन तड़पता है जल के लिए, वैसे ही मेरा मन परमेश्वर के लिए तड़प रहा है। ये तड़प को दिखा रहा है। जी, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। ये प्रयास कर रहा है क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, कहूंगा नहीं, धन्य कहता रहूंगा, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। ये दाऊद है। उसके बाद देखिए दूसरा सैमुएल 12 अध्याय, दूसरा सैमुएल 12 अध्याय का 13 पद पढ़िए। दूसरा सैमुएल 12 अध्याय उसका 13 पद। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को तुरंत, यस, ये राजा था, एक शाऊल बादशाह था, उसने परमेश्वर के आगे पश्चाताप नहीं किया, और देखिए उसका राज्य भी खत्म कर दिया परमेश्वर ने, और दाऊद का शासन अनंत काल के लिए स्थापित किया। यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पर आया है। ये आप देखिए, कड़ी से कड़ी मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के लिए परमेश्वर कैसे काम कर रहा था, कैसे अयोग्य लोगों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने पुराने नियम में काम किया जबकि वो इस लायक नहीं थे। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपनी विधि को बदल दिया। अब वो उन लोगों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा काम करेगा जिन्हें परमेश्वर का आत्मा पहले तैयार करेगा, परमेश्वर के योग्य संतान बनाकर। क्योंकि यहां पे नौकर वाला काम नहीं है, यहां पर पुत्र बनाने का काम है। यीशु मसीह के द्वारा जितने लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें पहले अपना पुत्र और पुत्री बनाएगा, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। तो अभी बने तो है नहीं, पहले से कहां से शुरू हो जाएगा? पुराने नियम और नए नियम को मिक्स कर रहे हैं लोग, और इसी तरीके से वो इंडिविजुअल वहां पे जैसे था उसको देख के, वहां पे तो वो दासों की तरह उन्हें इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो था। इन पर आत्मा आया और काम किया और फिर वो मर गया। देखिए उसको कितनी बुरी मौत मारा सैमसन, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने अपना काम कर लिया। क्या आप भी इसी तरीके से चाहते हैं कि आप नष्ट हो जाएं? परमेश्वर का आत्मा जो करना चाहेगा वो तो कर लेगा, लेकिन आपका क्या होगा? नए नियम में परमेश्वर ने इस विधि को बदल दिया। पुराने नियम में ये नहीं था, लोग नष्ट हो जाते थे, आत्मा का काम तो होता था लेकिन वो जिनके द्वारा होता था वो नष्ट हो गए। नए नियम में पहले हमको और आपको वो बचाना मांगता है, अपना पुत्र पुत्री बनाना मांगता है, उसके बाद हमारे जीवन से काम करना मांगता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। भजन संहिता चैप्टर 51 वर्स 11 पढ़ दीजिए।
चैप्टर 51 वर्स 11। दाऊद क्या कह रहा है यहाँ पे? भजन संहिता 51 वर्स 11, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जी, ये दाऊद की दुआ है। मालूम है, इसने व्यभिचार किया, इसने बहुत से गलत काम किए, अब फिर पश्चाताप करके कह रहा है, मुझसे पवित्र आत्मा को ना अलग कर, मुझ पर दया कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। यदि आज आपको भी पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कायल कर रहा है, हम लोग सब ऐसे ही मनुष्य हैं, जैसे दाऊद था वैसे ही हम भी हैं। हम आत्मिक तौर पे अपरिपक्व हैं जैसे दाऊद था। और इसीलिए आप एक चीज देखेंगे कि पुराने नियम में इजराइलियों को चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा गया है, परमेश्वर के बच्चे कहा गया है, एक भी आत्मिक तौर पे वयस्क नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इकलौता है जो आत्मिक तौर पर वयस्क है, स्पिरिचुअली मैच्योर। और वहां से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का काम कलीसिया के द्वारा परमेश्वर पिता ने शुरू किया, और इस काम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का काम है, तीनों इसमें शामिल है। क्या आप आज की शाम जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके मन को पवित्र आत्मा कायल करे, ताकि आप अपनी सब नासमझियों के लिए परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें, रियलाइज करें और फिर पश्चाताप करें। प्रभु, अज्ञानतावश, नासमझीवश और निर्बुद्धि होने के कारण गलतियां हुई हैं प्रभु, और आगे भी होने के चांसेस हैं। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए और हमें फिर से मन को नया कीजिए, ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना सीखें और कलीसिया में परमेश्वर के आत्मा के साथ बुरी तरीके से विश्वास योग्य बने। हम सब का संबंध परमेश्वर के साथ और सह विश्वासियों के साथ वैसा हो जैसा होना चाहिए। प्रभु दया कीजिए, अपनी करुणा के अनुसार हम सब पर दया कीजिए और अपनी महिमा को हम सब के जीवन से प्रकट कीजिए। ये प्रार्थना करते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।